बर्तन सारे लगा लिए। हाँ जैद ने करा रिलीज है। वीडियो देख कर रोएगा, मुझे कॉल आएगी। ज्वेलरी सारी जैद ज्वेल की है। ये मेरा पुलाव टोप है। यही तो खोल के मेरे चोप देना। ये हुन जिन्ना मर्जी रेडी करा ना इदा ही रहना मैं। नहीं माशाल्लाह, you all look so cute। मेरे बच्चों बच्चा मेरी बात अच्छा जी, आज बना रहे हैं आलू के कटलेट्स और वो भी स्पेशल क्योंकि मैंने जाना अपनी दोस्त के घर, सना की अम्मी के घर दावत है। उन्होंने कहा था कि आलू के कटलेट्स बना लें क्योंकि हमारी कुछ फ्रेंड्स जो वेजिटेरियन भी। इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे ले लिया है धनिया, हरी मिर्ची, हरी प्याज। हरी प्याज की जगह आप रेगुलर प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरा, धनिया, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, चाट मसाला, नमक और लाल मिर्चें। और प्लस मुझे चाहिए होगा अंडा फ्राई करने के लिए और ब्रेड क्रम्स क्रंची रखने के लिए। कुछ भी नहीं। और मैं सोच रही थी उसमें चीज़ या चिकन डाल लूँ, पर फिर मुझे हुआ कि नहीं, फिर वो कुछ फ्रेंड्स हैं वो नहीं खा सकेंगे। सो यहाँ पे आलू बॉयल हो चुके थे। अब इसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट शामिल कर दिए हैं जो कि मैंने आपको दिखाए थे। उसके साथ ही मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स डालें। अगर आपको लगे कि आपके आलू सॉफ्ट हो गए, नरम हो गए, तो उसमें आप थोड़े से ब्रेड क्रम्स या ब्रेड का एक स्लाइस डाल दें तो आपके जो सॉफ्टनेस है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसकी टिक्कियाँ बना लें। बिस्मिल्लाह। इस टाइम पे आप अपना नमक, मिर्चें, स्पाइसेस चेक कर लें। अच्छा जी, ये देखें सारे कटलेट्स हमारे माशाल्लाह बन गए हैं। और यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम और अंडा भी निकाल लिया है। अब इनको फ्राई करके रख लेंगे। अभी कर लें या जिस टाइम जाना हो उस वक्त कर लें, जब भी। और आप इनको ब्रेड क्रम लगा के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ कर दें थोड़े दिन के लिए। आलू को बहुत ज़्यादा दिन के लिए फ्रीज़ नहीं करता है। हाँ जैद, आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, मैंने भी माशाल्लाह बर्तन सारे लगा लिए। हाँ जैद ने खैर हेल्प कर एक दो रहते हैं, बस मशीन चला रहा हूँ उसके बाद। थैंक यू। अच्छा 50% टाइम शुरू हो गया बिजली वाला। या हो गया जैसे ये बड़ा मैं ख्याल रखता हूँ। और आपको सच बता दूं, आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपने ये वाले जो फ्राई पैन, वो तो मैं यूज़ कर रही थी पहले से, कढ़ाई वो तो बहुत अच्छी निकली। अब ये देखें कि फ्राई पैन इनके किस तरह के होते हैं। ये बुकलेट तो कौन पड़ेगा इनकी। रिलीज है। जैद तो सोचती मस्तियाँ हरी हरी। खैर जैद हेल्प भी बहुत कर सकते हैं। तो आज सबसे बड़े वाला फ्राई पैन को यूज़ करेंगे, इस वाले को। ये गैस साइड पे और इसको धो के यूज़ करेंगे। अच्छा जी, मैंने ऑयल टेस्ट के लिए रख दिया था। उसमें एक कबाब भी डाल दिया। और मैंने इसमें ऑयल जो है, शैलो फ्राई करेंगे इसको। इसमें ऑयल जो है मैंने एवोकाडो ऑयल यूज़ किया है। और हाई हीट के लिए आपको पता है वो बेस्ट रहता है, तो बेस्ट है कि आप एवोकाडो ऑयल यूज़ करें। हेल्थ के लिए भी अच्छा है, वैसे भी अच्छा है। ऑयल तो खैर कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन पकाने के लिए ये बहुत अच्छा है जैसे, तो इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और बस पीछे इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं हमारे, जो मैंने सोचा था उठा लूँगी पर भूल गई उठाने, काम करने से पहले। तो ऑयल इसको इस वक्त गर्म हो गया, तो आपके सामने एक आध और डाल देते हैं। अंडा, ब्रेड क्रम्ब एंड पैन। अच्छा जी, माशाल्लाह हमारे तो आधे से ज़्यादा लास्ट बैच बस बन रहे हैं और आधे से ज़्यादा वो फ्राई हो भी चुके हैं। और हम उज़ैर जो है वो टेस्ट करके जा भी चुका है। सो ये सेइंग डिलीशियस। तो मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा क्या बन रहा है यहाँ पे। ये देखें, ये देखें, बस इतनी इजी रेसिपी है। इसको दाल चावलों के साथ बनाएं, साथ पापड़ बनाएं, बड़े मज़े लगते हैं। आलू तो वो फेवरेट है मेरे, लाइबा के, सना के, इस तरह के आलू कटलेट्स। यहाँ पे हमारे कबाब हो गए हैं डन डन डना डन डन, ज़बरदस्त किस्म के। बस अब इनका करेंगे टेस्ट जैद के साथ। अब आप इसमें ले लें हरी चटनी, ले लें इमली की चटनी, ले लें और क्या कहते हैं केचप ले लें, जो भी आपको पसंद है। रायता बना लें, मुझे तो रायते के साथ बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये। तो बस मैं इनको सेटअप करके आपको दिखाती हूँ। जैद, ओह माय गॉड, जैद सुनते ही नहीं, कभी भी सुनते नहीं आप आवाज़। खाने है कि नहीं खाने? उज़ैर तो खा के चला गया। सुकून नहीं बैठ जल्दी मैंने क्या चेक करना चेक नहीं करना। बिस्मिल्लाह।
अब आप क्या कहने वाले, मुझे पहले से ही पता मुझे पहले से ही पता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आपने क्या कहना, मेरी बहनों ने ही कहना, मेरी बहन कहना जैद भाई तो हर चीज की तारीफ ही करते रहते हैं, कभी कुछ खराब नहीं तो होता। मेरी बहनें तो जलती हैं तुमसे, मैंने कहा खराब भी होता है, जब खराब होता है जब बताते हैं तो खुद कैसे। उनसे पकते नहीं ऐसे खाने, बस जलीसी जलीसी। बहनों से ज्यादा अच्छा खाना तो तुम्हारा भाई वो बाबू बना लेता है, क्योंकि बेगम तो बेचारी बनाती नहीं उसके लिए, वो खुद बनाता है हाथ से। रियली? ऐसा परफेक्ट हो गया वो। आपने कब खा लिया भाईजान के हाथ का खाना? अब वीडियो देख कर रोएगा, मुझे कॉल आएगी ये कहा। अच्छा जी, अब बस यहाँ से अब आप तैयारी शुरू होगी। ये कोई स्पेशल थी ये कुछ भी नहीं, आलू के हैं, कुछ भी स्पेशल नहीं है। अब ये जो कबाब्स हैं हमने डाल लेने ट्रे में, और ट्रे में डाल के पहले मैंने सोचा था इसी में ले जाऊंगी वहाँ पे, उसमें डाल दूंगी अवन में ताकि गर्म हो जाए, लेकिन इसमें ले जाती हूँ ताकि ये भी अवन में चली जाएगी, झंझट नहीं फिर लाने का करने का। बस अब इसके बाद हम नमाज पढ़ के अपनी तैयारियां शुरू करेंगे, कपड़े इस्त्री करेंगे, उसके बाद सब कुछ। दैट्स ऑल। और पूरे एक हफ्ते से यहाँ पे माशाल्लाह अल्लाह की रहमत बरस रही है, बारिश हो रही है, ज़ोरों शोरों से होती है और ज़ोरों शोरों से सूख जाती है, और बस ऐसे ही है यहाँ पे। वो ख़त्म हुई है तो बारिश ही नहीं ख़त्म होने का नाम ले रही कि बाहर के काम कोई शुरू किए जाए। आपको क्या हो, स्लीपिंग ब्यूटी जैद का दूसरा तीसरा नैप हो गया दिन जब से मैं उठी हूँ, नैप स्लीपिंग ब्यूटी है जैद, स्लीपिंग ब्यूटी। अल्लाह करे मुझे भी इतनी नींद आया करो। अच्छा जी, आज का जो मैंने जोड़ा निकाला है पहनने के लिए, ये आई डोंट नो 3-4 साल पुराना है। इसको आप कह लें कि फैंसी भी है और नहीं फैंसी भी है, मतलब यहाँ के हिसाब से फैंसी नहीं है, पाकिस्तान के हिसाब से फैंसी। इसके साइड पे इस तरह से ये भी बना हुआ है जो अभी तक चल रहे हैं, यार ये लिया हुआ तो पुराना है। और ये राफे जो कंपनी है, जो बुटीक है आई थिंक सो मीरपुर खास में थी, अब वो बंद हो गई है। सो पर इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा है, जैसे ऑरेंज है, गोल्डन है, पिंक है या मरून है, आई थिंक सो पिंक टाइप का है। तो मैंने इसके साथ ये नूड कलर का अपना स्कार्फ ये भी किया है, मरून भी किया है, गोल्डन भी किया है। गोल्डन मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा था तो मैंने गोल्डन नहीं किया। और जैद के कपड़े ये इस्त्री किए हुए रखे हैं, और पर्स इसके साथ मैंने अपना डियोर का पर्स निकाला है बेज, और बेज ही वो निकाले हैं। ईयररिंग्स मैंने निकाले हैं मरून रेड। सो लेट्स सी कैसा लगता है। अच्छा जी, सबसे मैंने मॉइस्चराइज़र कर लें बहुत अच्छी तरीके से। और आजकल मैंने सुना है कि हमें अंडर ये जो कंसीलर है वो भी ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, और ये मैं हाउस लैब का लगाती हूँ। और इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए कि जो पता ही ना चले कि हमने यूज़ की है। तो इसलिए स्किन केयर करना सबसे बेस्ट होता है, जो कि मैं जब से रमज़ान ख़त्म हुआ है, पहले तो हम पाकिस्तान से आए तो इतना कुछ चल रहा था, कैचअप करना था पूरे घर को, तो उसमें बिज़ी रहे तो स्किन केयर नहीं हो सकी। और अब ये है कि अब है कि टाइम ही नहीं मिलता, आई डोंट नो टाइम कहाँ जा रहा है। ईशा लेट होती जा रही है, दिन ब दिन ईशा लेट होती जा रही है। बस उसके चक्करों में मैं रहती हूँ कि ईशा के बाद मैं अपनी स्किन केयर करूँगी, और जो कि फेल होती जा रही हूँ। करती हूँ जैसे वंस अ वीक कर रही हूँ, रोज़ नहीं कर रही हूँ, तो उससे मुझे लग रहा है मेरी स्किन पे काफ़ी फ़र्क आया है। तो स्किन केयर बहुत ज़रूरी। खैर मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया है सिवाय मॉइस्चराइज़र के, और ये हाउस लैब का वो जो यहाँ पे लगाया है मैंने कंसीलर। और सोच रही हूँ कि एक ड्रॉप जो है ना बीबी क्रीम का, एक ड्रॉप लिटरली 1 ड्रॉप लेके उसको थोड़ा सा लगा लूँ ताकि स्किन जो है थोड़ी फ्रेश लगे। और जब से मैं आई हूँ मैंने अभी तक फेशियल भी नहीं करवाया कोई, सो वो भी ड्यू हो गया, अब मैं इंशाल्लाह सून वो भी करवाने वाली हूँ। एजिंग स्किन पे आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन और ये कंसीलर ये और पाउडर, ख़ास तौर पे सेटिंग पाउडर ना लगाएं, कि आपकी स्किन अच्छी लगनी चाहिए। इन लोगों का कहना यह है कि आपकी स्किन अच्छी लगनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं ऐसा करूं कि नज़र भी ना आए कुछ। एक तो चश्मा उठा लो तो नज़र नहीं आता, आई डोंट नो,
मेरे कमेंट्स में अभी भी लोगों को मेरे चश्मे पे है। मैं चश्मा उतार के भी वीडियो बना सकती हूँ, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि फिर मुझे साफ नज़र नहीं आता। मैं अब 57 होने वाली हूँ और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती कि मुझे अब जो है चश्मा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके अलावा मुझे नज़र ही नहीं आता कुछ। क्या करूँ मैं। बहुत हल्का सा मैंने पाउडर लेना है, और वो भी कहते हैं कि इस तरह से लगाएं जहाँ पे आपको सेट होने का डर है कि लाइंस में ये सेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे रिंकल्स यहाँ पे भी हैं थोड़े से। ऑनेस्टली मेरी स्किन इतनी अच्छी हो गई थी जब मैं पाकिस्तान में रोज़ कर रही थी, और यहाँ आके बस मेरी स्किन दोबारा वैसी हो गई, ड्राई ड्राई ड्राई। लेकिन मैं दोबारा वहाँ पे मैं अपनी LED लाइट्स हर चीज़ यूज़ कर रही थी, यहाँ पे तो मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो सून गोइंग बैक टू अपनी उस पे, इसको हटाऊँ थोड़ा सा। चलें, आप में से कोई मुझे टिप दे दे कि आप लोग एजिंग स्किन के लिए क्या करते हैं। कोई टिप ऐसी दे दें जो मेरे भी काम आए, आपके भी काम आए, सब देखने वालों के भी काम आए, सुनने वालों के भी काम आए। बस ये है कि मैं सेटिंग स्प्रे बहुत लगाती हूँ और उसको ड्राई होने देती हूँ, ताकि जो स्किन है मेरी वो ड्राई ड्राई ना लगे, ग्लोई लगे। और आज ब्लश ऑन में ये लगाएंगे हुदा ब्यूटी का ये वाला। और लिपस्टिक में आज मेरे पास है मरून भी नहीं है, ये पिंक भी नहीं है, इसमें ऑरेंज है, गोल्ड है और मल्टी कलर्स हैं। अभी मेरे हिजाब का एक चक्कर चलना है, वो है। मस्कारा कहाँ है, ये क्या है? अब देखें, ये मुझे पढ़ने में थोड़ी आ रहा है क्या है ये ग्लू है। अच्छा, आईब्रो ग्लू है। अच्छा जी, आईब्रो इसको इस तरह कर लिया हमने। अब आजकल क्योंकि मैंने अपनी टिंट नहीं की हुई है, तो मैं टिंट भी करना छोड़ दी है आईब्रोज। और मैं सिर्फ बनाती तो मैं वैसे ही नहीं हूँ, लेकिन टिंट भी करना छोड़ दी है। तो मैं इनको सिर्फ ये बेनिफिट का जो है ना टिंट, इससे मैं कवर कर लेती हूँ। और इसको मैंने यूं करना है, लेकिन लाइबा आएगी तो उससे करवाऊंगी, क्योंकि उसको पसंद नहीं। यूं देखें, ये नीचे को जब जाती है ना तो आपका फेस जो है और ज़्यादा बुड्ढा लटका हुआ नज़र आता है। होपफुली ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं जब मैं बताती हूँ। थोड़ी बहुत आप अपने किसी घर के बड़े बूढ़े को भी बता सकते हैं, मेरी तरह जो होगा, जिसको कुछ नहीं आता। थोड़ा बहुत मैं लाइबा सना से सीखती रहती हूँ, फिर आप लोगों को बताती रहती हूँ। और ऑब्वियसली अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ या गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि नहीं आंटी ऐसा नहीं करना है। और ये बहुत तेज़ होता है, तो इसलिए इसका जो है आपने ये देखें यहाँ तक रखना है, मिडिल में, नीचे नहीं आना। और इसको भी आपने ऊपर की तरफ ही लगाना है। कि ये हो गया। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। मुझे जो सिर्फ मुश्किल आती है ना वो ये लगाने में आती है, जो ब्राउज़र होता है ना, वो मुझसे सही नहीं लगता है। क्या करूँ, अब नहीं लगता है तो नहीं लगता है। नहीं दफ़ा ये लोग मुझे सिखाते हैं, पर मैं इस लालच में कंफर्म सीखती भी नहीं हूँ कि चलो ये लोग खुद ही कर देंगे। देखें, थोड़ा सा ज़्यादा ही लाल हो गया, जैसे कहते हैं ना किसी ने चपेड़े मार के मुँह लाल कर दिया, वो हाल हो गया अभी इस वक्त। कोई नहीं, जब तक अभी, क्योंकि मैंने मगरिब भी पढ़नी है, मगरिब पढ़ के फिर जाएंगे, क्योंकि फिर इशा रह जाएगी। वो तो चलो आके भी पढ़ सकता है बंदा। ये तो बहुत ही लाल हो गया, और इतना लाल मुझे चाहिए नहीं। मस्कारा में मैं यूज़ कर रही हूँ वाटरप्रूफ टू फेस का, और इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आपको पता है जब हॉट फ्लैशेस आते हैं तो वो देखते नहीं है कि हमने मस्कारा लगाया है कि नहीं लगाया, वो आते ही जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आई लैशेज़ कैसे ग्रो करनी है। मेरी आई लैशेज़ ना होने के बराबर है। पहले कम होती थी, लेकिन अब एज के हिसाब से तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। और आर्टिफिशियल मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि एक तो उनसे जो 2-4 होंगी वो भी वो हो जाएंगी, गिर जाएंगी। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट करें कि आई लैशेज़ ग्रो करने का कोई टोटका या कोई मेडिसिन कुछ भी मिलती है जो सेफ़ हो, जिससे कि मेरे मूड पे इफ़ेक्ट ना हो। गेट इट? पहले ही बहुत मूडी है। अच्छा, लिपस्टिक में आज लगाएंगे कुछ
ब्राउन सा कुछ, पिंक तो हमेशा ही लगाते रहते हैं, ब्राउन सा कुछ लगाते हैं आज। पहले बनाते हैं आउटलाइन, और इसका मैं हमेशा से आपको बताया, अब तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे लगानी है। और मैं लिपस्टिक लगा चुकी हूँ नार्स की। आई डोंट नो लिप ग्लॉस और लिपस्टिक में क्या फ़र्क होता है, हमेशा ये लोग मुझे बताते ही रहते हैं, लाइबा मम्मा मम्मा लिपस्टिक चाहिए कि लिप ग्लॉस। मेरा ख्याल डन, दैट्स इट। ये है मेरा मेकअप, क्विक 2 सेकंड का मेकअप। से ज़्यादा लगाऊंगी तो फिर मुझ पे वो अजीब सा लगता है। ज़्यादा प्रोफेशनली लोग मुझ पे लगा सकते हैं, जैसे सना हुई, लाइबा हुई। लाइबा तो नहीं है प्रोफेशनल, लेकिन सना की ज़ाहिर जॉब है तो वो ही मुझ पे ज़्यादा अच्छा कर सकती, मैं नहीं कर सकती। तो चलें अब जाके फुल रेडी होते हैं और आपके सामने आते हैं। अच्छा जी, इयररिंग्स मैंने ये वाले चूज़ किए थे, आपको दिखाए थे मैंने पहले भी, वही पहन रही हूँ। ज्वेलरी सारी जेड ज्वेल की है। अभी सबसे बड़ा मसला तो रह गया स्कार्फ का। काला तो खैर मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन आपको ऑप्शन दे रही हूँ ये वाला, जो कि मुझे लग रहा है यही वाला अच्छा लग रहा है ज़्यादा। ये देखें, ये वाला स्कार्फ या मरून, मरून नहीं, नो 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 नॉट मरून, ये वाला ही अच्छा लग रहा है। या स्किन वाला जो मैंने सुबह लिया था ना, जो नए आए थे, उसका बस डर ही है गिरने का, कि वो गिर ना जाए, क्योंकि वो पूरा मैंने देखा है होल्ड नहीं करता, वो गिरने की कोशिश करता है पीछे को। तो अब आप कमेंट करें कि कौन सा पहनूं नेक्स्ट टाइम के लिए। इस दफ़ा तो मैं तैयार हो ही जाऊंगी नेक्स्ट टाइम के लिए। अजय मगरिब का टाइम नहीं हुआ ना, तो कपड़े में तो चेंज कर लो, मैं है ना, भले कर लें, पढ़ के कर लें, जैसे भी अब मगरिब पढ़ के ही जाना। चलो नमाज पढ़ के कर लेता हूँ, चलो ठीक। सो हिजाब में मैंने ये नूड कलर का लिया है और मेरा ख्याल ये ही बेस्ट है, लेकिन इसमें मुझे बड़ी टेंशन सी हो रही है क्योंकि इसका कुछ पता नहीं है। ये मैं पहली दफ़ा पहन के जा रही हूँ। उस दिन मैंने जुम्मे वाले दिन पहना था तो मुझे नमाज में बड़ी इशू हुई थी, ये बार बार पीछे को खिंचता जा रहा था। सो आई डोंट नो इट्स अ गुड डिसीजन और बैड, कोई नहीं। ये है कि घर में है तो मैं जाके वॉशरूम में सेट भी कर सकती हूँ, लेकिन आपको पता है कितना मुश्किल लगता है जब अगर आपका हिजाब सेट ना हो। अच्छा जी, फुल आउटलुक देख लें मेरा, इससे पहले कि मैं नीचे जाऊँ हील उतार के जाऊँगी। ये मेरा फुल आउटलुक है और आई थिंक सो इट्स लुक नाइस। क्या ख्याल है आपका? नूड, ऑरेंज, सब कुछ मैंने मिक्स करके कैसा लग रहा है? शूज़ और पर्स मेरे मैच कर रहे हैं और मेरा हिजाब मैच कर रहा है। तो ट्राउज़र को थोड़ा सा ऊंचा कर लेती हूँ और गोल्डन ज्वेलरी जो ऑलवेज पहनी होती है वही है ज्वेलरी। आज मैंने कोई ख़ास नहीं, हाँ ईयर रिंग्स मैंने दूसरे पहने हैं आज, जिसमें मरून और वो है। एक्चुअली मैंने फैशन नोवा से ये पर्स ऑर्डर किया था, ये भी ले सकती हूँ, पर ये मरून है, ये पिंक है तो डजंट लुक गुड। ये भी मैंने निकाला था। तो चलें अब दिखाते हैं पापा जैद को पूरी आउटलुक पे कैसी लगती है, उसके बाद चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि मेरा हिजाब टिका रहेगा, वरना कोई मसला नहीं है। ये देखें, अब मैं सोच रही हूँ चश्मा ना पहनूं आज। क्यों? बगैर चश्मे के? बगैर चश्मे के नहीं, ये लगा लो, ये लगाऊं कि ये लगाऊं? नहीं, आज वो लगा लो, गोल्डन लगा लो। गोल्डन उसके साथ मैचिंग। आज जैद को भी गोल्डन पसंद आया। कैसा लगा? आपने झूठी भी तारीफ नहीं की, सच्ची भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। ये जोड़ा मुझे लगता है रुखसाना ने दिया था, आपकी बहन ने। मुझे अब कुछ याद आ रहा है, ये उन्होंने सिला सिलाया था। हाँ हाँ, सिला सिलाया था, मुझे याद आ रहा है रुखसाना ने शायद किया था। मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है। अब ये तो कोई अच्छा आइडिया तो नहीं कि ऊपर से वो बक्सुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ये ऐसे याद थोड़ी लगाया कोई नजर आ रहा है तो मैं उसको चेंज ही कर देती हूँ। लग रहा हुआ ही। चले इसको फिर मैं निकाल ही लेती हूँ। मैंने कहा था कि फिर पता है बाद में आके दावत से फिर मैं ढूंढती रहती हूँ उसको। यही तो खोल के मेरे चोप देना। चुभो देना, चोप देना, पंजाबी चोप, चुभो देना। चलो मैंने छुपा दिया। चले आ जाए। मैं अच्छा आपने चेंज नहीं किया, अब नमाज के बाद मैं तो नमाज पढ़ के फिर ही चेंज करूंगी। मैं तो आप सोचे अब मैं हिजाब उतारूंगी और फिर नमाज पढ़ूंगी। फिर अब जब तक मैं अपनी थोड़ी सी ना वीडियो और वो बना लूं। हिजाब में उतारना नमाज है तो वुजू तो है तुम्हारा, तो नमाज तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं फिर। हाँ सच हिजाब की वो तो नहीं होता, नमाजों वाले कपड़े साफ सुथरे वुजू करना पड़ता तो इसलिए फिर वो उतारना। फिर मेरी आप तस्वीरें खींचते और वीडियो बनाते। तस्वीरें तो यकीन कर आंसू अब थक गया कैमरा तुम्हारी तस्वीरें खींच खींच के। अच्छा आप तो नहीं थकते? चल मैं नहीं थका था। कैमरे की खैर है, तो आप नहीं थकने चाहिए।
चलें थोड़ा सा फोटो शूट कर लें फिर आते हैं। चश्मा डालो मेरा चश्मा। माशाल्लाह माशाल्लाह। You look good. You look good. आज मेरा ख्याल है सब तो पहली दफा इतना होंगे कि एंड टाइम पे या थोड़ा लेट कह लो, हाँ हम थोड़ा लेट जाते हैं वरना हम क्योंकि तो सबसे हमेशा पहले होते हैं दो। एडवांस में ही जाते हैं। आप शूज पहन ले तो रेडी फिर वो शूज के मैंने वो पहननी है सैंडल। सैंडल पहन कर आ जाए, मेरा मतलब है ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं शूज और सैंडल में। जल्दी करें, ये जा रहे थे अभी नीचे सारे कटलेस। गिरने लगी। हाँ। चलो बस नहीं ये जा रही थी, ट्रे जा रही थी नीचे। रेडी हो गए कि नहीं हो गए? ट्रे की तो बात करो, मैं रेडी होर के हज भी होर रेडी है ना। ये हुन जिन्ना मर्जी रेडी करा ना इदा ही रहना मैं। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मसूद तो कहता है आसफा जान आप इनको छोड़ती कैसे तैयार होती। अच्छा जी हम घर से निकल गए और बस अब आपसे मुलाकात होगी वहाँ जाके। कैमरा मैं घर पे ही भूल आई हूँ और फोन से जितनी रिकॉर्डिंग होगी उतनी। ओह यू ऑल लुक सो क्यूट, सो प्रिटी। किसने लिए दुपट्टा? कहाँ गया आपका? पप्पा को बताओ। यू डोंट नीड दुपट्टा। बाय बाय बाय। जायरा पप्पो को पिक्चर नहीं भेजना नो? अच्छा 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 चलो सही है, कर लिया भाई कर लिया। पिक्चर्स नहीं और पिक्चर्स। और हम खाना खा चुके हैं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी, सॉरी। मैं जायराज मैजिक डन, हमने यहाँ पे सोए रात को डिनर से आके। अब हम जा रहे हैं बाहर। मैजिक डन हो गया, कपड़े चेंज हो गए, नाश्ता करके हम कपड़े चेंज करने आए थे एंड अब हम बाहर जा रहे हैं जायरा के साथ। Family, welcome back to another vlog. ओके जायरा कह रही है उसको हेयर स्टाइल में चाहिए हाफ अप हाफ डाउन, है ना जायरा? Yep. And we only need one rubber band, so we can take this out and we're going to leave some down. You can leave some hair down, Yeah. and you can make take a little bit hair and tie it up. आपको पता है जायरा उर्दू भी बोलती है? Yeah. है ना जायरा? कैसे Yeah. कहती है? मेरे बात सुनो बच्चा। मेरी बात सुनो बच्चा, मेरी बात सुनो बच्चा, मेरी चानी चीची नहीं। अच्छा जी आज मैंने ये ट्राई किया पैशन फ्रूट जो मैं लेकर आई थी, काफी दिन से पड़े हुए थे फ्रिज में, बड़ा ही मजेदार। मैं जैद को कह रही जैद एकदम से चारों तबक जो है वो रोशन हो जाते हैं आपके। थोड़ा सा आपको वेट करना होता है, वेट करें और फिर उसके बाद। ओह अभी तो बहुत सारा है इसमें, ये देखें। ओह ये क्या जैसे मसाला निकला इसके अंदर मसाला नहीं होता, ये मसाला होता है लेकिन उसको ऐसे खाना है। हाथ में आ गए क्या रहा नहीं, उसकी टुकड़ा पूरा निकाल क्यों नहीं लेते? नहीं निकालने की जरूरत नहीं, इसको ये हिला के जूस निकलता है इसमें से। पता नहीं तो जूस चलें पिए, तो देखो मैंने तो पी लिया आपकी। हवाई आ रही है। आएगी टाइम लगेगा मुझे लगता है, या तो ये ड्राई हो गए क्योंकि देखिए अंदर इसमें बहुत आएगा, नथिंग आना चाहिए नहीं। नथिंग। ओह माय गॉड ये ड्राई अप हो गया मुझे। ये इतने दिन के तो ला के रखे हुए हैं और मुझे लग रहा है ड्राई हो गए, लेकिन इसमें से तो आया था फॉर श्योर, 100% इसमें से आया था। चलो वैसे ही खाना चम्मच से। तो खाली हवा वाला मेनू देता है, कुछ भी नहीं है ही नहीं। नहीं देखिए ये देखिए कितना सा वो उसका, मेरे ख्याल वो मुझे लग रहा है ड्राई हो गया है। इसका जायका कैसे होता है ये? मैं ये तो देखूं है हाँ, क्या देखें, चीज खट्टा मीठा है। ये पूरा खा लूं ये? हाँ हाँ पूरा खा। ये बीज बीज सब बीज ही है इसके, खट्टा मीठा सा आता है। वेल मेरा तो नहीं है तो अच्छा। ये देखें है इसमें, लेकिन ये पानी इसका ड्राई हो गया मेरे ख्याल। ये लो मैं ऐसे खा लेता हूँ, लेकिन नहीं जायका तो बुरा नहीं है, खट्टा मीठा जैसे कैंडियाँ नहीं होती बच्चे खाते हैं। जैद ने ट्राई किया तो दूसरे स्ट्रॉ में से आया ही नहीं, बहुत अच्छा बस हमने चम्मच से खा लिया। टेस्ट अच्छा है।